नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आयुषी शर्मा। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों की ओर। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भोपाल में किया विकास कार्यों का लोकार्पण। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा का बड़ा फैसला। आम बजट को लेकर चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग का बयान। वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा का बयान। बजट में पेट्रोलियम पदार्थ की कीमतों में राहत नहीं मिलने पर यूथ कांग्रेस ने किया प्रदर्शन। खबरें अब विस्तार से। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भोपाल में किया विकास कार्यों का लोकार्पण। प्लैटिनम प्लाजा के पास स्थित बॉलीवुड स्ट्रीट का किया लोकार्पण। मुख्यमंत्री ने इस स्ट्रीट का नाम अटल पथ किए जाने की घोषणा की। इस मौके पर चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग, प्रदेश उपाध्यक्ष आलोक शर्मा, जिला अध्यक्ष सुमित पचौरी भी मौजूद रहे। वैसे भी देश की सबसे सुंदर राजधानी है, स्वच्छ राजधानी है, लेकिन अब न केवल स्मार्ट सिटी पहले से ही सुंदर है, लेकिन दुनिया का सबसे सुंदर शहर बनाना है। और इसमें ये रोड, ये बुलेवार्ड नाम ठीक नहीं लगता। इस मार्ग का नाम अटल पथ किया जाएगा, अटल जी के नाम पर। बहुत बढ़िया बना है ये, और भोपाल की सुंदरता में चार चांद लगाए। सर, बजट आ रहा था। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा का बड़ा फैसला। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पदक जीतने वाले खिलाड़ियों को 60 पदों पर सीधी भर्ती बगैर परीक्षा के होगी, जिसमें कांस्टेबल से सब इंस्पेक्टर के पदों पर होगी भर्ती। इसके लिए चयन समिति बनाई जाएगी, जिसमें खेल विभाग और पुलिस अधिकारी चयन समिति में मौजूद रहेंगे। मध्य प्रदेश शासन गृह विभाग ने तय किया है कि अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ियों को पुलिस विभाग में बगैर लिखित परीक्षा एवं शारीरिक परीक्षा के सीधी भर्ती दी जाएगी। इस उद्देश्य से अब ओलंपिक, एशियन गेम्स और कॉमनवेल्थ गेम के पदक विजेता खिलाड़ियों को उपनिरीक्षक तथा अधिकृत राष्ट्रीय प्रतियोगिता में पदक प्राप्त करने वाले खिलाड़ियों को आरक्षक बनाया जाएगा। लगभग उपनिरीक्षक और आरक्षक ऐसी 60 भर्ती प्रति वर्ष होगी। आम बजट को लेकर चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग का बयान। बजट जन कल्याणकारी है, आत्मनिर्भर भारत की ओर हम तेजी से कदम बढ़ाएंगे। विकास, जन कल्याण और हेल्थ सेक्टर पर विशेष फोकस बजट में किया गया है। रेल कनेक्टिविटी और बेहतर होगी, पर्यावरण संरक्षण की दिशा में काम होगा और आर्थिक अनुशासन भी इस बजट के माध्यम से आएगा। कितनी उम्मीदें पूरी हुई हैं? देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी को बहुत बधाई। एक कल्याणकारी, एक विकासमूलक, एक जनोपयोगी, आत्मनिर्भर भारत को बनाने वाला ये बजट आज प्रस्तुत किया गया है। इस बजट में हर आयाम को सुदृढ़ किया गया है। जहां देश के विकास के और सरकार का ध्यान है, तो जनता के कल्याण के लिए भी इस बजट में समुचित व्यवस्था की गई है। हेल्थ सर्विसेज को जिस प्रकार से मजबूत करने का ऐलान किया गया है, निश्चित रूप से निरोगी काया किसी भी व्यक्ति के जीवन का जो मूल है, उस परिभाषा को प्रतिपादित करने का काम इस देश की सरकार ने किया है। ये बजट निश्चित रूप से इस देश में नई उमंग लेके आएगा, और बजट प्रस्तुत होने के बाद जिस प्रकार से शेयर बाजार में उछाल आया है, ये इस बात को इंगित करता है कि निश्चित रूप से ये बजट इस देश की आर्थिक व्यवस्था को और मजबूत करेगा। वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा का बयान। भारत सरकार के बजट में जनहित और सभी वर्गों को ध्यान में रखा गया। जल जीवन योजना में 2 लाख रुपए से ज्यादा का प्रावधान किया गया। वन नेशन वन राशन कार्ड की योजना पूरे देश में लागू होगी। इस योजना से प्रवासी मजदूरों को लाभ होगा। आदिवासी छात्रों के लिए एकलव्य स्कूल बड़ी संख्या में खोले जाएंगे। मैं इसलिए कह रहा हूं कि काफ़ी बातों का ध्यान इस बजट में रखा गया है। हम सब इस बात को जानते हैं कि पिछला वर्ष जो बीता है, पूरे विश्व में कोरोना जैसी महामारी का भयंकर संकट रहा है।
उसके बावजूद भी यह जो 2021-22 का बजट आया है, यह निश्चित रूप से अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण बजट है। कांग्रेस प्रवक्ता अजय सिंह यादव का बजट को लेकर बयान, कहा इस बजट में आम जनता के लिए कुछ भी नहीं। आम बजट निराशाजनक रहा है। आम जनता के लिए इस आम बजट में कुछ भी नहीं है। जहां आम आयकर दाता की इनकम टैक्स की रेंज 35% यथावत रखी गई है, वहीं कॉरपोरेट की आयकर की रेंज 25% रखी गई है। विनिवेश के मामले में बीमा क्षेत्र में 74% तक विदेशी विनिवेश करना, जबकि आरएसएस 24% विनिवेश का विरोध किया करती थी। आज कहाँ है आरएसएस? दूसरी तरफ एलआईसी जैसे संस्थानों को बेचने की बात करना, पेट्रोल डीजल को जीएसटी में नहीं लाया जाना, किसी तरह की एक्साइज ड्यूटी पेट्रोल डीजल पे कम नहीं किया जाना, आम जनता के लिए कहीं कोई राहत नहीं है। 8.5% की दर बताई जा रही है, जबकि अनुमान है 10% तक घाटा होने की। ये भ्रमित करने की कोशिश है। इस बजट में आम जनता को कुछ भी नहीं मिला है। बजट को लेकर कृषि मंत्री कमल पटेल का बयान। कृषि मंत्री कमल पटेल ने कहा कि देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने जो बजट पेश किया है वह 34,50,000 करोड़ का बजट है। इस बजट से प्रधानमंत्री मोदी के आत्मनिर्भर भारत की कल्पना पूरी होगी। अब गांव शहर से जुड़ जाएंगे तथा गांव में शहरों की तरह सारी सुविधाएं मिलेगी। भारत सरकार का जो बजट बहन वित्त मंत्री सीतारमण जी ने प्रस्तुत किया है, ये 34,50,000 करोड़ का बजट है। इससे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो संकल्प है आत्मनिर्भर भारत का, किसान की आय दोगुना करने का, ग्रामीण अधोसंरचना का विकास का, गांव को आजादी दिलाने का, वो पूरा होगा। और इससे गांव और शहर का भेद खत्म होगा। अब हमारे गांव भी शहर जैसे होंगे। गांव में जो सुविधाएं अभी तक नहीं थी, वो सारी सुविधाएं गांव में किसानों को और मजदूरों को मिलेगी। यानी सड़क, बिजली, पानी, स्वास्थ्य, शिक्षा और रोजगार के अवसर मिलेंगे। स्वास्थ्य के लिए 3,28,000 करोड़ और 40%, 50%, 33% और 25% सब्सिडी पहली बार आजाद भारत में किसानों को मिलेगी, जिससे बेरोजगारी दूर होगी, किसान के बेटे उद्योगपति बनेंगे और देश आत्मनिर्भर होगा और ये देश तेज गति से विकास करेगा। 21वीं सदी भारत की सदी होगी। बजट में पेट्रोलियम पदार्थ की कीमतों में राहत नहीं मिलने पर यूथ कांग्रेस ने किया प्रदर्शन। बैंकों में अर्धनग्न होकर दी लोन की अर्जी। प्राइवेट बैंक में पेट्रोल भरवाने के लिए मांगा लोन। लोन नहीं तो भीख मांगी यूथ कांग्रेस जिला अध्यक्ष नरेंद्र यादव ने। केंद्रीय बजट 2021-22 में नगरीय विकास एवं आवास मंत्री भूपेंद्र सिंह का बयान। आम बजट पर भारत सरकार के कदम का किया स्वागत। आज के बजट में भारत सरकार के द्वारा आत्मनिर्भर भारत के निर्माण के लिए जो महत्वपूर्ण स्तंभ है उस पर विशेष ध्यान दिया है। आत्मनिर्भर भारत के लिए ये बजट कारगर साबित होगा। आज के बजट में भारत सरकार के द्वारा आत्मनिर्भर भारत के निर्माण के लिए जो महत्वपूर्ण स्तंभ है उन पर विशेष ध्यान दिया गया है। स्वास्थ्य के क्षेत्र में हर घर तक नल के माध्यम से पानी पहुंचे, जल जीवन मिशन, इसके साथ शिक्षा और कृषि, इन 4 स्तंभों पर विशेष ध्यान इस बजट में दिया गया है, जो निश्चित रूप से आत्मनिर्भर भारत की दिशा में महत्वपूर्ण कदम साबित होंगे। मैं भारत सरकार द्वारा आज प्रस्तुत बजट का बहुत स्वागत करता हूं। धन्यवाद।